वफाकी काबीना का 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ बिलाल अजहर ज्ञानी, राना तनवीर औरंगजेब कच्ची इजलास में शरीक, राना मुबशिर ओन चौधरी, रियाज हुसैन पीरजादा, मलिक रशीद अहमद भी मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी इजलास में शरीक हैं। पीपल्स पार्टी के 27वें आईनी तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 160 की शेख 3A ख़त्म करने से इत्तफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी का सूबों के माली शेयर्स में कमी की किसी शेख से इत्तफाक न करने का फैसला, तालीम आबादी को विफाक के मातहत करने की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम की हिमायत का ऐलान किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसव्विदा सामने आने की बात न करने का ऐलान। आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुतालिक है, मुसव्विदा देखे बगैर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन पूरी कौम का दस्तावेज है। NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से की गारंटी दी गई। NFC अवार्ड का मकसद विफाक को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना था। असद कैसर ने कहा, मौजूदा पार्लियामेंट के पास कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं, हुकूमत की तरमीम मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड न छेड़ने का इंदिया। वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसव्विदा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील, सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसव्विदा तैयार किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो चुका। एक दो नुकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। आईनी तरमीम के मुसव्विदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब के मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। वफाकी वज़ीर तारड़ का बयान, कहा, अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहा। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए खैर सुकाली का जज्बा रखता है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी मुल्क के मफाद में ना हो। मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्किया कतर के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इज़हार तशक्कुर। पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है। सालिसों को अभी अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, अब सालिसों ने हाथ उठा लिया। अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो हम जवाब देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने दोहा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौमी तरक्की का दारोमदार ख़वातीन मर्दों के बराबर शिरकत पर है। पाकिस्तान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। ख़वातीन की बाइख्तियारी गैर मामूली विजन और जुर्रत की अक्कास है। दुनिया में सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन की बाइख्तियारी की कोशिशों को सराहा गया। रेंजर सिंध ने मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार सदर से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान राशिद महमूद अवान, हाजी बानो खान के कब्जे से असलहा, जाली लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड बरामद। मुल्ज़िमान के कब्जे से सरकारी इदारों, बैंक, सिक्योरिटी कंपनीज की जाली मोहरें बरामद। मुल्ज़िमान ने 900 जाली असलहा लाइसेंस बनाने का एतराफ़ किया। बरामद शुदा लाइसेंस से मुतालिका इदारे से तस्दीक कराई। मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। सिंध हाई कोर्ट ने शहर कायद में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफर की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। दरखास्त में तवील लोड शेडिंग से शहरी जिंदगी मुतासर होने का दावा। अदालत ने मामला नेपरा को भेजने की हिदायत कर दी। नेपरा 1 माह में शिकायत का फैसला करे और MTIT 2 में रिपोर्ट जमा करवाए। सिंध हाई कोर्ट कहा,
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक लोड शेडिंग से मुतालिक दरखास्त काबिल समाअत नहीं। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में होगा। मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशक़ की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से, जबकि दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की।